नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक थ्योरी का, जिसमें कि हमारा चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। तो आज की इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए। इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, डीपली पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनका काम होता है, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। तो आप सभी लोग आज की इस वीडियो को पूरा आगे देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होता क्या है। देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सर्किट ले लीजिए, कोई भी बड़ा से बड़ा डिवाइस ले लीजिए, वो जो बड़े से बड़े डिवाइस होते हैं वो बनते हैं छोटे से छोटे सर्किट से मिलकर, और जो एक सर्किट बनता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वो बनता है इन्हीं छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर। तो विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आप जो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को नहीं बना सकते। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो उसमें जो है एक ना एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आपको जरूर से देखने को मिलेगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से मिलकर बनाए जाते हैं। अब ऐसे तो दोस्तों बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम इनको पढ़ते कैसे हैं। तो बेसिकली इनको मेनली टू टाइप से क्लासीफाई किया जाता है, एक एक्टिव कंपोनेंट्स, दूसरा पैसिव कंपोनेंट्स। मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव कंपोनेंट्स, दूसरे पैसिव कंपोनेंट्स। तो फिलहाल आज हम पढ़ेंगे पैसिव कंपोनेंट्स को, एक्टिव कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि पैसिव कंपोनेंट्स में दो तीन कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में जल्दी पढ़ लेंगे। एक्टिव कंपोनेंट्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ते हैं पैसिव कंपोनेंट्स, इसके प्रकार, और इसी को हम देखेंगे आज डिटेल से। तो सबसे पहले पैसिव कंपोनेंट। पैसिव का मतलब क्या होता है? देखिए, पैसिव कंपोनेंट हिंदी में इसको बोलते हैं निष्क्रिय अवयव। इनकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है अ पैसिव कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच कैन ओनली रिसीव एनर्जी विच इट कैन आइदर डिसिपेट, एब्जॉर्ब और स्टोर इट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, पैसिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जो एनर्जी को रिसीव करते हैं, मीन्स जो एनर्जी इनको मिलती है उसको या तो वातावरण में डिसिपेट कर सकते हैं हीट के फॉर्म में, या फिर इसको अवशोषित मीन्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, या फिर इसको स्टोर कर सकते हैं। वो भी दो तरह से, या तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में स्टोर कर सकते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर कर सकते हैं। तो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं, इनके केवल तीन ही काम कर सकते हैं। पहला, जो इनको ऊर्जा मिलती है उसको या तो डिसिपेट कर सकते हैं हीट की फॉर्म में, दूसरा या तो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं अवशोषित करना, और तीसरा ये स्टोर कर सकते हैं, वो भी या तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में और या फिर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। इसके बाद दोस्तों दूसरी डेफिनेशन की बात करें या फिर दूसरा पॉइंट जो है वो है पैसिव एलिमेंट डू नॉट नीड एनी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर टू ऑपरेट। देखिए, पैसिव कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अलग से कोई भी पावर देने की ज़रूरत नहीं होती है, मीन्स इनको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। इनको डायरेक्टली आप सर्किट में लगाइए, ये अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो पैसिव कंपोनेंट के लिए अलग से एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, फिर उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पैसिव कंपोनेंट दोस्तों बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। ये मेनली मैंने बताया, इसके अलावा ट्रांसफार्मर भी होता है, उसकी बात नहीं करेंगे। हम जनरली इन्हीं तीनों कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रजिस्टर के बारे में। आप इधर इमेजेस में देख सकते हैं, ये हमारा रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इस प्रकार से इंडक्टर होते हैं। अब इनकी वर्किंग क्या है, ये कैसे काम करते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टर की। रजिस्टर को हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिरोधक। देखिए, रजिस्टर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है रजिस्टर्स आर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज टू रिड्यूस और लिमिट और रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन एनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। देखिए, रजिस्टर का एक जो बेसिक रजिस्टर का काम होता है वो होता है किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब देखिए, हम सर्किट बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के ही तो बनाएंगे, उसमें हम अपना रजिस्टर लगाएंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो एक रजिस्टर का काम होता है वो होता है हमारे करंट के फ्लो को कम करना या फिर उसको एक लिमिट में लाना। देखिए दोस्तों, हमने तीन चीज़ें पढ़ी हुई थी, एक पढ़ा था करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। करंट क्या होता है? अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को हम करंट बोलते थे। और वोल्टेज क्या करता था? वोल्टेज एक प्रकार का ईएमएफ है, मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके थ्रू हमारा करंट फ्लो होता है। और उसी प्रकार से जो रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस क्या होता है? जो कि करंट को रोकता है, करंट को रोकने को काम करता है। तो वो दोस्तों जो रेजिस्टेंस है वो एक प्रकार का गुण है, वो एक प्रकार की हैबिट, एक प्रकार का बिहेवियर है। तो वही बिहेवियर है हमारे
रजिस्टर में। मीन्स इसमें क्या है, रेजिस्टेंस, इसलिए ये भी क्या करता है, हमारे करंट के फ्लो को रोकता है या फिर एक लिमिट में लाता है। तो कुल मिला के रजिस्टर का जो काम हुआ वो क्या हुआ, किसी भी सर्किट में करंट को रोकना, कम करना या फिर उसको लिमिट में करना। नेक्स्ट दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, ये बेसिकली छोटा सा सर्किट है, कोई भी सर्किट आप बोल सकते हैं, जहाँ पर एक लाइट बल्ब लगा है, स्विचेस हैं, रजिस्टर और बैटरी। अब देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल हमारा ये जो बल्ब है ये एक बैटरी से चलता है, एक बैटरी से इसको चलाते हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन इधर हमने क्या किया, 3 बैटरी लगा दी, मीन्स यहाँ से पावर ज़्यादा आ जाएगी। अगर दोस्तों ये रजिस्टर हम इधर से हटा दें और डायरेक्टली ज़्यादा पावर इस बल्ब को दें तो ये बल्ब जो है हमारा फ्यूज हो जाएगा, मीन्स हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा पावर ना पहुँचो इसके लिए बीच में हमने क्या लगा दिया, रजिस्टर। अब ये रजिस्टर क्या कर रहा है, जो ज़्यादा पावर आ रही है उसको कम कर रहा है। अब दोस्तों ये कैसे हमने सटीक वैल्यू का लगाया, इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, वो कैलकुलेशन हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इस सर्किट में ये जो रजिस्टर है ये जो ज़्यादा पावर सप्लाई आ रही है उसको कम कर रहा है और बल्ब के लिए एकदम उचित पावर सप्लाई में जितना उसके लिए चाहिए उतनी ही प्रोवाइड करा रहा है। अभी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि सही पावर, सही वैल्यू का है रजिस्टर या नहीं, वो आगे हम पढ़ेंगे। हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं इसी के बारे में। देखिए दोस्तों, रजिस्टर्स आर मेड ऑफ मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी फॉल इन बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। देखिए कंडक्टिविटी, हमने मटेरियल में दोस्तों 3 मटेरियल पढ़े हुए हैं, जानते हैं इनके बारे में, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है हाई, मीन्स बहुत ज़्यादा, जिसमें करंट इजीली फ्लो हो जाता है। इस कंडक्टिविटी हाई का मतलब है कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। और इसके बाद इंसुलेटर, इंसुलेटर की दोस्तों कंडक्टिविटी बिल्कुल कम होती है, मीन्स इसमें होती ही नहीं कंडक्टिविटी, मीन्स इसमें करंट हमारा फ्लो नहीं होता, तो मीन्स इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नहीं होते। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा आता है वो होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में दोस्तों जो है, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, इसको हम कंडक्टर की तरह भी काम में ले सकते हैं और इंसुलेटर की, इसमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी वो फॉल होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, मीन्स इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट जब इनको हम गर्म करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को तो उस टाइम जो है इनमें जो है कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है रजिस्टर भी कुछ ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से और इंसुलेटर के बीच में आती है, मीन्स सेमीकंडक्टर के जैसे। दिस मीन्स द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग रजिस्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन बट नॉट एज मैनी एज इन कंडक्टर। देखिए कंडक्टिविटी कम का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन कम। अब जैसे हमारा कंडक्टर था, कंडक्टर में क्यों इजीली करंट फ्लो हो रहा था, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे। बट हमारे रजिस्टर को हम ऐसे मटेरियल से बना रहे हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से ही तो हमारा करंट फ्लो होगा। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है किसी चीज़ में और वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो हमारा ज़्यादा करंट फ्लो होगा। अगर कोई चीज़ है, रजिस्टर है फॉर एग्जांपल, तो उसमें कम इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मटेरियल से हम बना रहे हैं, जब उसमें कम इलेक्ट्रॉन है तो कम इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, कम इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से कम इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण करंट भी फ्लो होगा, तो कम इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से जो करंट फ्लो होगा वो करंट भी कम होगा। इसी प्रकार से इसकी कंडक्टिविटी जो है होती है, मीन्स इसको हम अलग अलग ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से और इंसुलेटर के बीच में होती है, मीन्स इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। इसमें देखिए मटेरियल भी लिखा हुआ है, कार्बन इज वन सच मटेरियल यूज टू मोस्ट कॉमनली फॉर मेकिंग रजिस्टर। देखिए दोस्तों कार्बन को हम काम में लेते हैं जो है रजिस्टर बनाने के लिए। कार्बन भी एक प्रकार से सेमीकंडक्टर ही है तो है, आप जब आप पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन अ लार्ज नंबर, यहाँ पर लिखे हुए इसकी वर्किंग, मीन्स कैसे ये रजिस्टर काम करता है। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू फ्लो थ्रू अ रजिस्टर देयर इज अपोजिशन टू द फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस अपोजिशन रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ हीट। अब देखिए इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। इसके पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों करंट के बारे में। अगर आप नहीं जानते करंट कैसे फ्लो होता है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी या फिर ऊपर आई कार्ड में आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको करंट का पता होना चाहिए कि करंट कैसे फ्लो होता है। एक बार मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ करंट फ्लो कैसे होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी वायर होता है जो हम यूज़ करते हैं कंडक्टर, जनरली एल्यूमिनियम या कॉपर का, तो उसमें क्या होते हैं, उस वायर में बहुत सारे अरबों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप नहीं जानते डिटेल से कि एटम क्या है, उसके बाद न्यूक्लियस होता है उसमें, तो उसके लिए आप मेरी वो वाली वीडियो जरूर से देखिए जिसमें मैंने आपको बताया था करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस के बारे में। फिलहाल आप बेसिक से समझ लीजिए कि एक वायर होता है, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं,
जब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो हमारा करंट फ्लो होता है। वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करते हैं, उसके लिए वोल्टेज होता है, वोल्टेज एक फोर्स लगाता है, जब वोल्टेज उन इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स लगाता है तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो फिलहाल ऐसे हमारा करंट फ्लो होता है, इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम करंट बोलते हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए ये एक वायर है, यहाँ पर भी एक वायर है। अभी हम वर्किंग ऑफ रजिस्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों, बीच में हमने जो एक रजिस्टर लगा दिया। मैंने क्या बताया कि रजिस्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में आती है, मीन्स इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो ये वायर है, ये भी वायर है। अब इस वायर को देखिए आप, यहाँ पर नीले नीले जो आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर में, ये है हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये जो है फ्लो हो रहे हैं इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर, मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मीन्स हमारा करंट भी फ्लो होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझने के एग्जाम्पल के लिए आप अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लाइन के इलेक्ट्रॉन है, बट होंगे यहाँ पर बहुत ही अरबों करोड़ों, ठीक है। यहाँ पर समझिए 4 लाइन के इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर भी एक वायर है, इस वायर के दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन भरी एरो लगा हुआ है, बट ये फ्लो नहीं हो रहे हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मीन्स यहाँ से करंट आ रहा है। अब इधर तक हमें करंट कम चाहिए, इसलिए बीच में हमने लगा दिया रजिस्टर। अब देखिए रजिस्टर की कंडक्टिविटी कम है, रजिस्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन भी कम है, तो रजिस्टर के जो नीले नीले दिख रहे हैं ये रजिस्टर के इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए एक वायर में कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और एक रजिस्टर में कितने कम इलेक्ट्रॉन है। अब दोस्तों होगा क्या, देखिए इधर से मान लीजिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब ये कैसे फ्लो होते हैं दोस्तों, देखिए हर एक इलेक्ट्रॉन के पीछे वाला इलेक्ट्रॉन उसको धक्का लगाता है, फिर वो आगे वाले को लगाता है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन आप देखिए बीच रास्ते में हमने लगा दिया एक रजिस्टर, और रजिस्टर में तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक वायर में 4 लाइन में जो है, यहाँ पर 4 लाइन में जो है यहाँ पर क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, बट हमारे रजिस्टर में तो केवल 2 ही लाइन के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हम मानकर चलते हैं, वैसे हो गए तो बहुत ज़्यादा, बट इसको हम मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2, यहाँ पर देखिए 1 2, मीन्स 2 लाइन में ही हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है हमारे रजिस्टर में, लेकिन हमारे वायर में 1 2 3 4। अब देखिए जब यहाँ से फ्लो होते आएंगे तो इन दोनों लाइन के इलेक्ट्रॉनों से केवल इस वायर के 2 लाइन के इलेक्ट्रॉन ही टकराएंगे। मीन्स रजिस्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन है, उन कुछ इलेक्ट्रॉनों से वायर के कुछ इलेक्ट्रॉन टकराएंगे। तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन जब वायर के रजिस्टर के इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो वो रजिस्टर के कुछ इलेक्ट्रॉन आगे वाले इलेक्ट्रॉनों को धक्का देंगे, फिर ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, फोर्स लगती जाएगी, इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे को धक्का देते जाएंगे, और फिर जो आगे इसको वायर है रजिस्टर के आगे, उस वायर के भी कुछ ही इलेक्ट्रॉन को वो कुछ इलेक्ट्रॉन धक्का दे पाएंगे। मीन्स इधर से बाकी सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन 2-4 इलेक्ट्रॉन ने हमारे रजिस्टर के इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा दिया। अब दोस्तों जो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होंगे, वो इससे टकरा जाएंगे, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, लेकिन वो हमारे रजिस्टर से टकरा जाएंगे। अगर उनको इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो वो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे देते और हमारा करंट फ्लो होने लगता, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने के कारण वो सब रजिस्टर से टकराएंगे, और टकराएंगे तो हो जाएंगी नष्ट और बन जाएंगी हीट, मीन्स हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब कभी भी आपने चेक किया हो रजिस्टर किसी भी सर्किट में होता है तो वो गर्म होता है, तो वो इसलिए होता है, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस वायर में करंट फ्लो हो रहा था, उसके कुछ इलेक्ट्रॉन रजिस्टर के इलेक्ट्रॉन से टकराए। अब देखिए दोस्तों कम इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो करंट भी कम फ्लो होगा, तो हमारे रजिस्टर में क्या हुआ, कम इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए। मीन्स इधर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे तो करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा था, लेकिन इधर जो है कम इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, मीन्स कम करंट भी हमारा फ्लो होगा। अब यही कम इलेक्ट्रॉन जो है इस वायर में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन यही कम इलेक्ट्रॉन इस वायर के ही कम इलेक्ट्रॉनों को धक्का लगाएंगे। तो भले ही इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन जो फोर्स लग रहा है वो कुछ ही इलेक्ट्रॉन को लग रहा है, मीन्स कुछ ही इलेक्ट्रॉन इस वायर के भी फ्लो होंगे। जब इस वायर के भी कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो करंट भी कम ही फ्लो होगा। मुझे उम्मीद है कि आप वर्किंग ऑफ रजिस्टर समझ गए होंगे। यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक वायर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं जिनसे हमारा करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट जो वायर है आगे हमें इतने सारे करंट की ज़रूरत नहीं है, हमें उस करंट को कम चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बीच में हमने लगा दिया एक रजिस्टर। अब रजिस्टर में हमने पढ़ा था इसकी कंडक्टिविटी कम होती है, मीन्स इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कम है। अब जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कम है तो पीछे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे रजिस्टर के इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाएंगे, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन धक्का नहीं लगा पाएंगे, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन रजिस्टर से टकराएंगे और नष्ट हो जाएंगे हीट की फॉर्म में।
तो जब रजिस्टर के कुछ इलेक्ट्रॉन को धक्का लगेगा तो इस रजिस्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब रजिस्टर में हमारे कम इलेक्ट्रॉन है, अब इसके आगे भी एक वायर है, उस वायर में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमारे रजिस्टर में कम इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो ये कम इलेक्ट्रॉन इस वायर के भी कम इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाएंगे, जिससे होगा क्या कि इस वायर के भी कम इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, बाकी के इलेक्ट्रॉन खड़े रहेंगे उसी अपनी पोजीशन में। तो जब इस वायर में कम इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो इसका मतलब है कि हमारा करंट भी जो है कम फ्लो होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि रजिस्टर कैसे काम करता है। अगर आपके कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछेगा, मैं आपको दोबारा इसके बारे में बताऊंगा। यूनिट्स की बात करें दोस्तों तो द प्रॉपर्टी ऑफ द रजिस्टर टू लिमिट द फ्लो ऑफ करंट इज नॉन एज रेजिस्टेंस। देखिए रजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को कम करना। उसी प्रकार के रजिस्टर भी क्या कर रहा है, हमारे करंट को कम कर रहा है। मीन्स रेजिस्टेंस एक गुण है जो कि हमारे रजिस्टर में है। रजिस्टर को हम किसी सर्किट में लगाते हैं तो वो क्या करता है, हमारे करंट को कम करता है। तो इसलिए द वैल्यू और क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड ओम्स डिनोटेड बाय द सिंबल ओम। देखिए जो रेजिस्टेंस की जो हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं वो कर देते हैं हम ओम्स में। तो वही रजिस्टर की भी जो हमारे रजिस्टर की भी जो क्वांटिटी होगी या जो यूनिट होगी वो होगी ओम, क्योंकि काम तो दोनों सेम कर रहे हैं ना, एक ही चीज़ है। या तो इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम इसको ओम से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक रजिस्टर की यूनिट होती है। इसके बाद दोस्तों रजिस्टर में बहुत सारी वैल्यू होती हैं। अभी मैंने बताया था एक सर्किट में एक रजिस्टर लगा हुआ है। रजिस्टर कैन बी मेड टू हैव वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज गिवन बिलो। देखिए इस प्रकार से इसकी वैल्यू होती है 1 ओम, 1 किलो ओम, 10,000 को हम 10 किलो ओम लिखते हैं, 100,000 ओम को हम 100 किलो ओम लिखते हैं। इसके अलावा 10 लाख ओम होते हैं तो इसको हम 1 मेगा ओम लिखते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कैलकुलेट करना है कैसे कैसे क्या कलर बैंड के थ्रू वैल्यू निकलती है, सब कुछ आगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद दोस्तों पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का क्लासिफिकेशन, उसके अंदर हमने पैसिव कंपोनेंट्स पढ़े। पैसिव कंपोनेंट्स के अंदर हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। फिर हमने रजिस्टर पर डिस्कस किया। अब रजिस्टर के भी टाइप्स होते हैं। देखिए रजिस्टर के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। रजिस्टर आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। पहले फिक्स टाइप रजिस्टर, दूसरा वेरिएबल टाइप रजिस्टर। मीन्स इसको हम 2 तरह से काम में ले सकते हैं, एक फिक्स टाइप और एक वेरिएबल टाइप। अब देखिए फिक्स टाइप रजिस्टर क्या होता है, या फिर इसको हम फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर भी बोल सकते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है इट्स ओमिक वैल्यू इज फिक्स्ड, दिस वैल्यू कैन नॉट बी चेंज बाय द यूजर। Registers of standard fixed values are manufactured for use in majority of application। देखिए जो फिक्स टाइप रजिस्टर होते हैं इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, तो वो उस वैल्यू से ना कम ना ज़्यादा काम नहीं करेंगे, वो फिक्स उसी वैल्यू पर काम करेंगे। मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई 100 ओम का रजिस्टर हमने लगा दिया, तो वो उस सर्किट में 100 ओम पर ही काम करेगा, 100 से ना ही ज़्यादा, 100 से ना ही कम। अब मान लो उसी सर्किट में उसी जगह हमें ज़रूरत है 80 ओम की, तो जो है वो रजिस्टर 80 ओम पर काम नहीं कर सकता, वो 100 ओम का है तो 100 ओम पर ही काम करेगा, उससे कम पर काम नहीं कर सकता। ये होता है फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर या फिर फिक्स्ड टाइप रजिस्टर। तो फिक्स टाइप रजिस्टर का सिंबल होता है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से होता है, देख सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट डायग्राम में, ब्लॉक डायग्राम में आपको देखने को मिलता है इस प्रकार से, तो समझ जाइए वो क्या है, एक रजिस्टर। फिक्स्ड रजिस्टर्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स एंड बाय डिफरेंट मेथड्स बेस्ड ऑन द मटेरियल यूज्ड एंड देयर मैन्युफैक्चरिंग मेथड प्रोसेस। रजिस्टर्स कैरी डिफरेंट नेम्स। Fixed value registers can be classified based on the type of material used and the process of making। देखिए दोस्तों जो फिक्स टाइप रजिस्टर होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनते हैं और अलग अलग तरीकों से बनते हैं। तो इसी प्रकार से जो हम इनको अलग अलग क्लासीफाई करते हैं, मीन्स अलग अलग प्रकार से बोल सकते हैं, वो भी इनके बनाने के तरीके पर और किस मटेरियल से बनना है उसके तरीके पर। तो इसकी बात करें तो दोस्तों तो फिक्स टाइप जो वैल्यू रजिस्टर होते हैं वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स, वायर बाउंड रजिस्टर, फिल्म रजिस्टर और प्रिंटेड रजिस्टर। अब फिल्म रजिस्टर के अंदर भी दोस्तों बहुत सारे रजिस्टर आते हैं, जैसे कार्बन फिल्म रजिस्टर, मेटल फिल्म रजिस्टर, मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर, सेरेमिक फिल्म रजिस्टर, इंटीग्रेटेड रजिस्टर वगैरह वगैरह। तो इन सभी के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप रजिस्टर की वर्किंग समझ गए होंगे, रजिस्टर के बारे में समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं रजिस्टर को लेकर, जैसे कि रजिस्टर की टाइप्स, और इसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएबल रजिस्टर को। और इसके पहले भी दोस्तों मैं एक वीडियो बना चुका हूँ वेरिएबल रजिस्टर पर, जिसमें आपको प्रैक्टिकली दिखाया था, तो आप उस वीडियो को भी जरूर से चेकआउट कीजिएगा।
और इस वीडियो में दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट आया हो, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, कहीं आपको समझ नहीं आया हो, कहीं से क्वेश्चन रह गया हो, तो अभी जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो बस दोस्तों फिलहाल के इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।